लिसा को बैग में करीब 200 लाख रुपए मिले, लेकिन ये देखकर भी वो खुश नहीं हुई क्योंकि ये जंगल जानलेवा खतरों से भरा हुआ था और इस हालत में ये नोट तो बस रद्दी के बराबर थे। तभी उसे बैग में एक दवाई की बोतल मिली। अब दवा काम आए या ना आए, पर बोतल उसके लिए खजाना थी क्योंकि उससे पानी रखा जा सकता था। मगर यहाँ का पानी भरा पड़ा था बैक्टीरिया से। तो लिसा ने तुरंत दिमाग लगाया। उसने चश्मे का शीशा उठाया और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास बना डाला। धूप की मदद से उन नोटों में आग लगाई और धीरे धीरे लपटें उठने लगी। जैसे ही आग तेज हुई, लिसा खुशी से उछल पड़ी। अब उसके पास आग थी, बस पानी उबालने के लिए एक बर्तन चाहिए था। उसे याद आया कि प्लेन क्रैश के वक्त जहाज पेड़ से टकराया था। वो झट से जंगल में गई और मलबे से एक टुकड़ा निकाल लाई जो बर्तन का काम कर सकता था। कुछ मेहनत के बाद आखिर पानी उबल ही गया। अब कम से कम प्यास की टेंशन खत्म थी, लेकिन सिर्फ पानी से पेट तो नहीं भरेगा। तो लिसा ने एक कान की बालियों से जुगाड़ फिशिंग हुक बनाया। मगर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी एक भी मछली हाथ नहीं आई। गुस्से में उसने फिशिंग रॉड झील में फेंक दी और जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ी। थोड़ी देर में उसे कुछ जंगली फल मिल गए। रंग चटक थे तो उसने सोचा चलो खाकर देखते हैं, और पहला कौर मीठा लगा तो वो लालच में आ गई और पेट भरकर खा लिया। लेकिन रात होते होते लिसा की तबीयत बिगड़ गई। वो बार बार उल्टी करने लगी। असल में फल जहरीले थे। तभी उसे याद आया कि जंगल में एक भूरा भालू भी है और भालू को जरूर पता होगा कौन सा फल खाने लायक है। अगली सुबह लिसा ने भालू की बीट को ध्यान से देखना शुरू किया। काफी तुलना करने के बाद उसे आखिरकार ऐसा फल मिला जिसे भालू भी खाता था। इस बार उसने जोखिम नहीं लिया। फलों को सीधा उबलते पानी में डाला, उन्हें अच्छी तरह उबालकर सावधानी से खाया। पूरी रात चैन की नींद लेने के बाद लिसा समझ गई कि ये फल सुरक्षित हैं। वो तुरंत जंगल में गई और ढेर सारे वही फल इकट्ठा कर लिए। लेकिन किस्मत फिर पलट गई। अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। ये उसके लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा साबित हुआ। उसने अपनी खाली बोतलें निकाली और उन्हें बारिश के पानी से भर दिया। फिर पास के सूखे पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बचने लगी। रात भर में सारी बोतलें पानी से पूरी तरह भर गईं। अब लिसा के पास साफ पानी और खाने का इंतजाम था, और यहीं से उसके दिमाग में एक